नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सारा दिन करते हैं कि भगवान ने ये नहीं करा, भगवान ये देते हैं, भगवान भगवान। हम दिन में 10 बार भगवान जी का नाम लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान का अर्थ क्या है? समझ गए? जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ में साफ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों दिशाओं की खबरें, सारे चारों दिशाओं का समाचार न्यूज़ कहला दिया। उन्होंने एक शॉर्ट नेम दे दिया, न्यूज़। न्यूज़ समझ जाओ कि हाँ भाई ये है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या है? जो सन की बाहर की सरफेस है सूर्य की, उसको कोरोना बोलते हैं। तो अगर उस पर कोई चीज कर दो, जो उसकी किरणें निकलती हैं, जो उसका किनारे का तेज है, वो कोरोना वायरस की तरह ही दिखता है। जो कोरोना वायरस है वो सूरज को अगर किसी से ढक दो या कुछ, जो उसकी आउटर लेयर है और उससे जो किरणें छिटकती हैं, उसके भी बिल्कुल सेम उसी टाइप की स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको नाम दिया गया कोरोना। ऐसे ही भगवान शब्द भी कुछ अर्थ रखता है। क्या अर्थ है उसका? भगवान जो शब्द है उसमें पंच तत्वों से मिलकर बना है ये। इसमें पंच तत्व निहित है। कैसे? भ से भूमि, ग से गगन आसमान, भ से भूमि पृथ्वी, ग से गगन यानी कि आसमान, और व से वायु, वा मतलब अ से अग्नि, और न से नीर, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, यही हमारे पंच तत्व हैं। और जो भगवान का अर्थ है वो उसी में निहित है। भगवान इसीलिए, तो हर शब्द की इस दुनिया में कोई ना कोई अर्थ होता है। मतलब कोई भी शब्द है, हम चाहे किसी का नाम लें, उसका भी हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का ये नाम है, तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो भगवान शब्द का भी एक अर्थ है कि वो पंच तत्वों से मिलके बना है। और हम लोग जो भगवान का कहते हैं ना, अगर हम तनुष्य थोड़ी कहा जाता है, हम लोगों का है तो मनुष्य। तनुष्य कहते हैं मतलब तन से चलता है, मनुष्य कहा गया है कि मन से चलता है जो चीज, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है। और वही है कि अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो जैसे टेलर को आप कपड़ा दो और टेलर उसको स्टिच करके आपको दे देता है, सिल के उसको जो जैसा आप चाहते हो, तो वैसे ही है कि अगर आपने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया, तो वो आपको वैसा ही बना के दे देगा, जैसा मतलब एक अच्छी उसका, जो आप नहीं कर सकते खुद से। तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जोहरी, हीरे की पहचान जोहरी को होती है, लेकिन कई बार जोहरी भी लालच में बहुत कुछ खो देता है। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो गधा लेके जा रहा था अपना, जैसे तो गधा लेके जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक बहुत चमकदार पत्थर मिला। उसे बड़ा सुंदर सा लगा। उसने क्या करा, क्योंकि भाई जैसे किसी को घोड़ा, किसी का कुत्ता, किसी को बिल्ली, जिसको भी अपना, जिसके पास भी कोई होता है जानवर या अपना प्यारा, तो वो उसकी केयर करता ही, उसको सजाता वगैरह ही रहता है। तो उसने उस पत्थर को क्या करा, उसके गले में घंटी की तरह गधे के बांध दिया, प्यारे पत्थर को। थोड़ी दूर चला था तो रास्ते में एक सुनार मिला उसको। तो कहने लगा कि तुमने इतना सुंदर पत्थर को गधे के गले में टांग दिया है, और ये इसके लायक नहीं है, और तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मुझे नहीं देना 5 रुपए में, और मैं तो नहीं दूंगा। तो और क्या कहते हैं, तुम मुझे 10 रुपए दो तो मैं दे सकता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं 5 रुपए बहुत है, 5 ही मैंने ज्यादा बोल दिया, नहीं तो 1-2 रुपए का है, और तू उठा के फेंक दे इसे, अभी कोई लेगा भी नहीं इसको, मैं तो फिर भी तुझे 5 रुपए दे रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है फिर मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे 10 रुपए नहीं दोगे। वो चल दिया, थोड़ी दूर आगे गया, एक जना और मिला, उसने उससे मोल ताल किया और वो पत्थर लेके चला गया। तो फिर सुनार को थोड़ी देर में लगा कि अरे यार 10 ही तो मांग रहा था, चल कोई बात नहीं, लाखों का पत्थर है, वो तो लाखों का हीरा है, और मैं जाता हूँ और उससे, या तो उसने कहीं फेंक दिया होगा उसको, नहीं तो मैं जाके ले आता हूँ। वो गया और उसे गधे वाले से कही कि अरे इसके गले में वो था, वो पत्थर कहाँ गया? उसने कहा, वो तो मेरे से किसी ने सौदा करके ले गया। उसने कहा, कितने का बेच दिया? उसने कहा, 100 रुपए का। उसने कहा, 100 रुपए का? उसने कहा, हाँ। क्योंकि बेवकूफ, वो लाखों का पत्थर था, और वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, ये वो। तो उस गधे वाले ने कहा कि बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ है तू, क्योंकि तू ये सोच कि मैं तो गधे वाला हूँ, मैं तो एक कुम्हार सा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है वो पत्थर कितने का है। तूने 5 कहा तो मुझे लगा इसमें पत्थर में कोई मतलब है, तो मैंने तुझे 10 बोल दिया। तुझे 10 में भी वो कम लग रहा था कि फालतू। जब तू सुना रहे, तुझे हीरे की परख है, तू जोहरी है, तुझे पता था वो लाखों का है, तो अगर मैं तुझसे 10 रुपए मांग रहा था तो तेरे लिए तो
बहुत सस्ता था, तुझे उस टाइम ही दे लेना चाहिए था। आगे चला एक आदमी ने मुझसे कहा कि 100 रुपए के बदले दे दो, तो मैंने उसे दे दिया, क्योंकि मैं तो अनपढ़ बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे तो नहीं पहचान है उस पत्थर की कि वो हीरा है कि पत्थर है। तुझे तो पहचान थी ना। तो असल में बेवकूफ मैं नहीं हूँ, असल में तू है। तो वही वाली बात है कि कई बार भगवान हमें मिलता है या कोई हमारी जिंदगी में हमारा अच्छा करने आता है या हमें मिलती है, तो हम सोचते हैं उस टाइम तो होता है अरे ठीक है अभी मैं उस पर ध्यान नहीं देते, कि बाद में फिर हम पछताते हैं कि अरे उस वक्त अगर हमने ये किया होता तो ज़्यादा बेटर था। तो जब जो वक्त आपके हाथ में है, अगर आप उस वक्त को उसी समय समझें, करें, तो ही बेनिफिट है। बाद में तो हाथ मलना ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है। सोचते रहो और ये करते रहो, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, तो काश में ही जिंदगी निकल जाती है। इसलिए काश करने से अच्छा है कि अगर आपको कोई चीज़ आज समझ में आ रही है या कोई काम आज करना है तो आप उसको आज ही कीजिए। धन्यवाद।